नमस्कार, मेरा नाम विपुल शर्मा है। मैं एसएसवी इंटर कॉलेज हापुड़ में एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और नवाचार महोत्सव में 2025 में मैंने कुछ अपने नवाचार दिखाए थे और वो उसमें से एक है ये कि मैंने क्या किया, आप देख पा रहे हैं, एक टी है, 3 बॉल है और पाइप है, 2 बैलून लगाए हैं, बैलून की हवा ये निकली हुई है। ठीक है, अभी क्या है, मैं फूंक मारूंगा यहाँ से, दोनों बैलून में हवा जाएगी। दिमाग कहता है दोनों जगह बराबर जाना चाहिए। चेक करते हैं। आपने देखा, मैंने हवा भरी पर दोनों में हवा की मात्रा बराबर नहीं गई, इनका प्रेशर बराबर गया। मेरे फेफड़ों से जो प्रेशर निकला था वो दोनों जगह बराबर गया। अब एक क्यों फूला, एक कम क्यों फूला, इसका रीजन है प्रोबेबिलिटी। सिंपल, कोई एक फूलेगा जरूरी नहीं कि ये फूले कि ये फूले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने इस वाल्व को दोबारा खोल के इसी प्रेशर के बाद थोड़ा सा और प्रेशर ऐड करता हूँ। अभी मैंने दोनों को प्रेशर दिया, इक्वल प्रेशर है, इक्वल प्रेशर बोल रहा हूँ मैं, दोनों को प्रेशर इक्वल है। अब मैं और दे रहा हूँ इसे खोल के, ये बंद है, ये बंद है। अब आप देख पा रहे हैं ये छोटा है और ये बड़ा है। अब मैं यहां से वाल्व बंद कर रहा हूं। बंद कहाँ को होगा भाई, इधर को बंद कर दिया। अब हवा यहाँ नहीं निकलेगी, मैं इन दोनों को एक साथ खोलने वाला हूँ, देखेंगे होगा क्या। देखिए 1 2 एंड 3, हवा छोटे से बड़े में गई है। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हवा ज्यादा से कम जाती है, हाँ ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती है। इस एक्टिविटी से हम समझा सकते हैं कि मात्रा, क्वांटिटी अलग चीज है और प्रेशर, दाब अलग चीज है। सेम चीज हम 12th में जोड़ सकते हैं कि अगर 2 वस्तुओं पे आवेश, एक पे कम और एक पे ज्यादा है और उन्हें एक तार से जोड़े तो आवेश कहां से कहां मूव करता है, तो नॉर्मली हम लोग बता देते हैं कि आवेश ज्यादा से कम नहीं, वहां पे शब्द आएगा पोटेंशियल, यानी वैद्युत विभव। ज्यादा वैद्युत विभव से कम वैद्युत विभव की तरफ घूमेगा, भले ही चार्ज ज्यादा हो। हवा मतलब चार्ज समझ लीजिए आप यहाँ पे। ओके, तो ये मेरी एक्टिविटी थी बच्चों का दिमाग खोलने के लिए, रटने से अच्छा उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू। एक हमारे पास ये माचिस है और एक सिक्का है जो हम क्लास में आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिक्के को यहाँ डाला और ये जो ऐसे ऐसे जादू, ऐसे मैजिक, इसको मैं दिखाने वाला हूँ बच्चों को कि बच्चों अगर मैं इस माचिस पे जोर से नीचे हिट करूँ तो सिक्का कहाँ जाएगा, तो कॉमन सेंस क्या कहेगा कि सिक्का गिर जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे, नॉर्मली लोग कहते हैं सिक्का ऊपर आ गया। एक्चुअल में सिक्का ऊपर नहीं आया है। दूसरा, जड़त्व इसका रीजन है, वो भी एग्जैक्ट नहीं है। असल में ये दोनों ही नीचे गए हैं। सिक्का कम नीचे गया है, माचिस ज्यादा नीचे गई है। ज्यादा नीचे हम जाती क्यों नहीं दिखी, क्योंकि हमने इसे जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। इसको और अच्छे समझाने के लिए मैं एक वीडियो इसमें ऐड करूंगा, छोटी सी वीडियो है, उसको आप देखिएगा स्लो मोशन में। तो यहाँ पे काम है घर्षण बल का। घर्षण बल नीचे की ओर सिक्के को चला रहा है, नीचे की ओर, शब्द सुनिएगा, नीचे की ओर। माचिस ज्यादा नीचे चली, मेरे इस बल ने माचिस को ज्यादा नीचे चलाया, घर्षण बल ने सिक्के को कम नीचे चलाया, इसलिए हमको सिक्का ऊपर आता हुआ दिखा। तो एक ऐसे जादू आप इसके क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। अब एक और एक्टिविटी मेरे पास थी कि मैं यहां दिखा रहा था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त सूर्य लाल रंग का होता है, तो वो हम क्लास में कैसे दिखाएं। अब हमें पता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त सूरज हमसे बहुत दूर होता है, पृथ्वी से, हमसे मतलब पृथ्वी से, और दोपहर के समय बिल्कुल हमारे सर पर होता है, इसलिए गर्मी ज्यादा लगती है। सुबह शाम गर्मी कम लगती है, सूरज दूर होता है। अब जब दूर होगा तो बीच में वायुमंडल की परतें ज्यादा आ गई, सिखाते हैं ना। अब उसे क्लास में करके दिखाना है मुझे। मैंने क्या किया, इसके लिए एक रफ पेपर लिया, बच्चों से ही मांगा क्लास से, और अपना मोबाइल स्कूल में ले जाते हैं, ये फ्लैश ऑन कर दी। अभी आप लोग इसका कलर देख पा रहे होंगे, थोड़ा नजदीक से देखिए। इसका कलर आप देख पा रहे हैं, अभी ये सफेद है, देख पा रहे हैं कि ये सफेद लाइट है। ओके, मैं इस पे कागज की लेयर लगाऊंगा। देखिए, ये एक लेयर कागज की लेयर काम कर रही है, वायुमंडल की लेयर। ओके,
देखिए थोड़ा सा कलर येलो दिख रहा है दोपहर के वक्त का। अभी मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, 2 लेयर लगाने वाला हूँ कागज की। देखिए कलर थोड़ा और चेंज आपको नजर आएगा। ओके, अभी मैं इसको अब ये एक और लेयर देने वाला हूँ, लाइक दिस। आप देखेंगे फ्लैश का कलर थोड़ा और चेंज हुआ है। ओके, अगर मैं इसको 4 लेयर देता हूँ, 2 और ऐसे घूम वाली, आप देखेंगे कि ये जो कलर है इसका और चेंज हुआ है। जितनी लेयर बढ़ती जाएंगी, मैं इसकी 4 लेयर करता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रही है बनाने में, बट आप देखेंगे। देखिए 4 लेयर होते ही कलर कैसा हो गया, सूरज लाल रंग का हो गया, वायुमंडल की परतें ज्यादा आ गई। और अब जितनी कम करते जाओगे आपको कलर उतना ही अलग दिखता जाएगा। देखिए ये 3 परत है। ओके, ये 2 परत है, ये 1 परत है, मतलब सूरज नजदीक आ गया है। और जितना दूर सूरज जा रहा है उसका कलर वैसे वैसे चेंज होता जा रहा है। इस तरीके से नारंगी हो गया। देखिए, तो इस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ये एक नया आइडिया है। थैंक यू।